Assalamualaikum dear student, my name is Engineer Tawqir Akhtar. I am teaching you advanced fluid mechanics. In the previous lecture we studies the Reynolds Model Law, and in this lecture we will do Froude Model Law, Euler Model Law, as well as the types of model. What are the types of model? We will also do some numerical related to these models. First of all, and we will do Froude Model Law. Froude Model Law is the law in which models are based on Froude number, which mean for dynamic similarity between model and prototype, the Froude number of both of them should be equal. इसके अंदर क्या होता है, जो मॉडल और प्रोटोटाइप की अगर हम चाहते हैं कि डायनामिक सिमिलरिटी फाइंड करें तो उसके लिए जो फ्राउड नंबर होगा दोनों का, प्रोटोटाइप का भी और मॉडल का भी, वो सेम होना चाहिए। ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा? ये लॉ एप्लीकेबल तब होता है जब इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हो जाती हैं जी, डोमिनेट हो जाती हैं। Froude Model Law is applicable when the gravity force is only predominant force which control the flow in addition to force of inertia. Froude Model Law is applicable in the following fluid flow problems. वो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं? फर्स्ट वन इज फ्री सरफेस फ्लो सच एज फ्लो ओवर स्पिलवे वेयर स्लूइस एंड चैनल। ये उसके लिए होता है कि जिसके लिए स्पिलवे के ऊपर जो फ्लो चल रहा हो या फिर वेयर्स होती हैं। वेयर्स ये बेसिकली सिमिलर टू बिराजेस होती हैं, लेकिन ये अनगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास चैनल हो गए, स्लाइस गेट्स हो गए। इसके बाद सेकंड वन इज़ फ्लो ऑफ जेट फ्रॉम एन ओरिफिस और नोजल। ये हम इसको स्टडी कर चुके हैं। जैसे ये कोई एक जेट फ्लो करता है कि इसके अंदर कोई एक हमारे पास कोई एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक में से अगर हम कहीं से कोई ओपनिंग कर दें तो वो जो, या फिर उसके साथ जो नोज़ल लगा दें, एक पाइप है, पाइप के बिल्कुल एंड के ऊपर, दूसरे एंड के ऊपर एक नोज़ल या एक ओरिफिस होती है, जहाँ से क्या हो जाता है, जो फ्लो डिस्चार्ज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाता है, जेट। थर्ड वन इज़ वेयर वेव्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड ऑन सरफेस। अगर सरफेस है जिसके ऊपर क्या जी वेव्स बनती हैं। एंड फोर्थ वन इज़ द वेयर फ्लूइड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी फ्लोज ओवर एनदर। कोई एक फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ना हमारे पास दो तीन एक और भी फ्लूइड है जो दो तीन फ्लूइड किसी एक पाइप के साथ अगर मूव कर रहे हैं, मगर उन फ्लूइड्स की डेंसिटी डिफरेंट है, तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं जी, ये फ्राउड मॉडल लॉ, उसके लिए हम कहते हैं जी ये एप्लीकेबल है। इसके बाद हम देखते हैं जी, ये हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द मॉडल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वीएम से। उसके बाद ये सिमिलरली जैसे कि हमने ये रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर किया था, एलएम, ये लीनियर डिमेंशन और लेंथ ऑफ मॉडल जीएम। जीएम इज द ग्रेविटी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर मॉडल इज टेस्टेड, and VP, LP and GP are the corresponding value of velocity and length and acceleration due to gravity for prototype. Then according to Froude Model Law, Froude Model Law के मुताबिक हम क्या जानते हैं जी, ये जो फ्राउड नंबर है किसका, मॉडल का और जो प्रोटोटाइप का, ये दोनों का सेम हो। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा जी, फ्राउड का हमें फार्मूला आना चाहिए। ये बराबर होता है V और स्क्वायर रूट G Y या G L। अब यहाँ पे एक साइड में मॉडल है तो यहाँ पे सबके साथ m आ जाएगा, VM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ GM LM, दिस इज इक्वल टू VP divided by GP LP square root. If the test on the model are performed on the same place where prototype is operate, then GM is equal to GP। हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी एक सेम प्लेस के ऊपर प्रोटोटाइप और हम क्या कहते हैं मॉडल की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं जो मॉडल का लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन G की वैल्यू लेंगे और जो प्रोटोटाइप के लिए लेंगे वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो वैल्यू हमारे पास सेम होगी। और इसी तरह जब ये वैल्यू सेम होगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारे पास है रिमेनिंग टर्म्स विल बी VM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ LM इज इक्वल टू VP डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ LP। तो यहाँ पे अगर हम VM और VP से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ LM LP इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम
इसको इस तरह लिख सकते हैं वी पी। इसको हम अगर टोटल को इसको इस साइड पे ले जाएं और इसको ले जाएंगे तो वी एम डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल एम और एल पी। तो अगर हम बहुत साइडों का इन्वर्स कर लें, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि इसको हम इस साइड पे ले लें, इसको इस साइड पे लें, ये बन जाएगा हमारे पास वी पी और वी एम। तो ये जब ऊपर चला जाएगा ये बन जाएगा एल पी और एल एम। हम जानते हैं कि ये जो लीनियर डायमेंशन है ये एल पी और एल एम ये बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। यहाँ पे गिवन भी है तो हम कह सकते हैं एल आर, ये हमारे पास क्या है जी, एल आर है स्केल रेशो किसकी, लेंथ की। तो हमारे पास वी पी और वी एम किसके बराबर है, इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू ये क्या वी आर, ये हमारे पास है स्केल रेशो किसकी, वेलोसिटी की। एल आर होगा तो दिस विल बी स्केल रेशो ऑफ लेंथ वेयर एज वी आर इज स्केल रेशो ऑफ वेलोसिटी। We can write it Vp divided by Vm is equal to Vr. Now this term will be replaced by Vr. Vr will be equal to square root of Lr. हाँ, स्केल रेशो अगर हम चाहते हैं हम किसी और पैरामीटर के लिए फाइंड करें ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन हो या कोई फ्लूइड की प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो, उसके लिए हम कहते हैं हम सबसे पहले फाइंड करते हैं स्केल रेशो टाइम के लिए। अब हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और अगर हम प्रोटोटाइप और मॉडल के लिए चाहते हैं, ये हमारे पास टी आर विल बी इक्वल टू टी आर विल ये स्केल रेशो होती है ये किसकी, प्रोटोटाइप और मॉडल की। ये हम जानते हैं कि टी बराबर होता है एल डिवाइडेड बाई वी। तो ये प्रोटोटाइप का हो जाएगा, ये मॉडल का हो जाएगा। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी लीनियर रेशो के में, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल पी डिवाइडेड बाई वी पी डिवाइडेड बाई एल एम डिवाइडेड बाई वी एम। तो ये इसको हम ले सकते हैं एल पी डिवाइडेड बाई एल एम मल्टीप्लाई बाई वी एम डिवाइडेड बाई वी पी। तो हम जानते हैं ये हमारे पास बराबर एल पी और एल एम, ये हमारे पास है एल आर के। और हम जानते हैं कि वी पी और वी एम हमारे पास है वी स्क्वायर रूट एल आर के। अगर हमें ये है यहाँ पे हमारे पास है वी एम डिवाइडेड बाई वी पी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर रूट एल आर। ये हमारे पास गिवन है वी पी और वी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन में है वी एम और वी पी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एल आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एल आर। Second one is scale ratio for acceleration. As we know, the formula for acceleration is equal to velocity divided by time. जो acceleration है is equal to AP divided by AM. AP हमारे पास है velocity divided by time, और जो एरिया है उसका मॉडल के लिए वो है हमारे पास है V डिवाइडेड बाई T। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा M प्रोटोटाइप के लिए P। इसको उसी तरह सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा VP डिवाइडेड बाई TP मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास आ जाएगा TM डिवाइडेड बाई VM। हम इसको लिख सकते हैं VP डिवाइडेड बाई VM मल्टीप्लाई बाई TM मल्टीप्लाई बाई TP। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा एल आर। वी पी और वी एम हमारे पास होता है स्क्वायर रूट एल आर के मल्टीप्लाई बाय टी पी और टी एम, ये हमारे पास बराबर होता है एल आर के। जब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है टी एम और टी पी, हम उसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, ये 1 के बराबर आ जाती है क्या, स्केल रेशो फॉर एक्सलेशन के लिए ये हमारे पास 1 होती है। और डिस्चार्ज के लिए अगर हमें फाइंड करना हो उसके बाद डिस्चार्ज हमारे पास ये इक्वल होता है ए क्यू इज इक्वल टू ए वी। जो एरिया है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, वेयर एज वेलोसिटी इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। वी कैन राइट इट एज एल क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम। देन QR will be equal to QP divided by QM. QP is discharge or flow rate for prototype, whereas QM is the discharge or flow rate for model. So as we know, Q is equal to L cube over T. QM will be L cube over T into M. Now this will be written as LP divided by LP divided by LM multiplied by TM divided by TP. LP over LM is equal to LR. This will become LR cube multiplied by TM over TP is square root of LR. This will become LR raised to power 2.5. Now the scale ratio for force. As we know, force is equal to mass, product of mass and acceleration.
As we know, mass is the product of density and volume, whereas volume density can be symbol of density is rho, whereas volume can be written in the form of L cube. Whereas acceleration is the ratio of velocity and time. We can write it as rho L square multiplied by L divided by T multiplied V. As we know, L divided by T is equal to V. This will become V multiplied by V. It becomes V square, rho L square V square. Now, if we want to find the ratio for force, Fr will be equal to Fp divided by Fm is equal to rho P Lp square Vp square divided by rho M Lm square multiplied by Vm square is equal to rho P divided by rho M multiplied by Lp divided by Lm square multiplied by Vp over Vm square. As we know the value of all this, अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, अगर वो फ्लूइड सेम है, इसका क्या मतलब है, उनकी डेंसिटी प्रोटोटाइप की भी और मॉडल की क्या वो सेम हो जाएगी, तो ये रेशो 1 के बराबर हो जाएगा. हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मॉडल, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ. यहाँ पे हमारे पास एल आर आ जाएगा, ये हमारे पास बराबर होती है एल आर के, एल आर का स्केयर हमारे पास यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर एल स्केयर मल्टीप्लाई बाय एल आर, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल आर की पावर 3. Fourth one is scale ratio for pressure intensity. As we know, pressure is equal to force per unit area. We know force is equal to rho L square V square divided by area. Area is the L square. L square will be cancelled by L square, and the remaining equation will be rho V square. The pressure ratio PR is equal to P divided by PM prototype divided by model. Then it will become rho P Vp square divided by rho M Vm square. अगर हम चाहते हैं सिमिलरली कि हमारे पास फ्लूइड सेम है, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारे पास सेम हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एल आर स्क्वायर रूट ऑफ एल आर. Square root will be cancelled with square, then the remaining equation will be LR. Another one is scale ratio for work, energy, torque, momentum, etc. हम इसको कह सकते हैं वर्क, एनर्जी और टॉर्क. As we know, torque is equal to the, we can also, this will be as the torque, energy, momentum as well as work. As we know, torque is equal to the product of force and distance. Force is represented by F, whereas distance is represented by L. And when Fl, we know the value of F. As we know, Fr is equal to Lr cube. We can write it Tp divided by Tm of torque. As we know, T is represented by, this is not time, this is the torque of prototype divided by torque for model. This will become equal, it is the product of force and distance. Force F multiplied by L of prototype divided by F multiplied by L of model. This will equal to F P divided by Fm is equal to Fr multiplied by Lp divided by Lm is equal to Lr. As we know, Fr is equal to Lr cube, whereas Lp over Lm is equal to Lr. This will become Lr is to, whereas scale ratio for power will, as we know, power is work per unit time. Work per unit time. As we know, work is equal to F multiplied by L divided by T. Now PR will be is equal to P power of prototype divided by power of model. As we know, for power of prototype we can write Fp multiplied by Lp and divided by Tp. It is the whole is divided by Fm multiplied by Lm divided by Tm. We can simply write them Fp divided by Fm multiplied by Lp divided by Lm multiplied by 1 divided by Tp over Tm. We know Fr is equal to Lr cube, whereas Lp over Lm is equal to Lr, whereas Tp over Tm is equal to Tr. As we know, Tr is equal to square root of Lr. This will become equal to L raised power 3.5. Now we will use all these values in these numericals
The problem 12.19 state that in 1 in 40 model of spillway, 1 in 40 means the scale ratio 1 of spillway, the velocity and discharge are 2 meter per second and 2.5 meter cube per second. Find the corresponding velocity and discharge in the prototype. Given that scale ratio of length LR is equal to 40, velocity of model Vm is equal to 2 meter per second, whereas discharge in the model Qm is equal to 2.4 cubic meter per second. Let suppose करते हैं जी Vp and Qp are the velocity and discharge in prototype. As we know, अब यहाँ से हमें क्या जी हम first of all we have to determine the velocity. As we know, Vp divided by Vm is equal to square root of Lr. We know the value of Lr, we know the value of Vm. We can easily find the value of Vp. Vp over Vm is equal to square root of Lr. Putting the value of Lr is equal to 40, square root of 40. Vp is equal to Vm multiplied by square root of 40. Vm value of Vm is 2 meter per second. Value of Vp will be 2 multiplied by square root of 40 is equal to 12.65 meter per second. Whereas for discharge ratio, as we know, Qp divided by Qm is equal to Lr raised to power 2.5. We know the value of Lr is 40 raised to power 2.5, and Qm is given to us. Then it will become Qp is equal to Qm multiply 40 raised to power 2.5, and Qp will become equal to 25,298.2 cubic meter per second. And the question it was asked to find the velocity and discharge and prototype. The velocity and prototype comes out to be 12.65 meter per second, whereas discharge and prototype comes out to be 25,298.2 cubic meter per second. Problem number 12.20 stated a ship model of scale 1 in 50 is towed through seawater at the speed of 1 meter per second. A force of 2 Newton is required to tow the model. Determine the speed of ship and propulsive force on the ship if the prototype is subjective to wave resistance only. इसके अंदर जी हमारे पास गिवन क्या है जी, सबसे पहले हमें स्केल रेशो गिवन है. स्केल रेशो इज 1 in 50 means LR is equal to 50. Second one is speed of model, and this is ship model. The speed of model is 1 meter per second. Force required to tow the model is 2 Newton. Fm will be 2 Newton. हमें क्या determine the speed of ship. हम जो कहते हैं जी speed of ship V, the speed is represented by V. For ship is prototype, we can write it Vp, and the propulsive force is force. We can write for prototype, we can write as Fp. And as prototype is subjective to wave resistance only for dynamic similarity, Froude number should be same for hence for velocity Froude number should be same. मॉडल और प्राइस के लिए हमें पता होना चाहिए कि मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए Froude नंबर सेम है. हम जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो के लिए हम क्या हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन थी. इक्वेशन वाज Vp डिवाइडेड बाय Vm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Lr is equal to 50. Then Vp is equal to Vm multiplied by square root of Lr. This will become equal to 50 square root of 50 multiplied by 1. This will equal to 7.071 meter per second. Force scale ratio is given by equation. Fr is equal to Fp divided by Fm is equal to Lr cube. Fp is equal to Fm multiplied by Lr cube is equal to Fm is equal to 2 multiplied by Lr is 50 cube. This will become equal to 2,50,000 Newton.
In the question it was asked to find the speed of ship. The speed of ships comes out to be 7.071, whereas the propulsive force for the ship comes out to be 2,50,000. The next question, it is asked that in the model test of spillway, the discharge and velocity of flow over the model were 2 meter per second and 1.5 meter per second respectively. The discharge of model is 2 cubic meter per second, whereas velocity is 1.5 meter per second. Calculate the velocity and discharge over prototype, which is 36 times the मॉडल साइज। इसका क्या मतलब है जी, हमने वेलोसिटी और डिस्चार्ज प्रोटोटाइप के अंदर फाइंड करना है, जबकि जो हमें रेशो दी गई है एल आर लीनियर स्केल रेशो वो 36 है। इसका टाइम्स है मॉडल साइज। इसका क्या मतलब है, एल आर जो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, एल आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36। तो डिस्चार्ज ओवर मॉडल इज क्यू एम इज 2 cubic meter per second, velocity over model is 1.5 meter per second, linear scale ratio LR is equal to 36। अब हम जानते हैं जी डायनामिक सिमिलरिटी के लिए फ्राउड मॉडल लॉ से हम जानते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी फॉर अ प्रोटोटाइप एंड वेलोसिटी फॉर मॉडल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर की हमारे पास वैल्यू है 36, तो हमारे पास वी पी और वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब हमारे पास वी एम गिवन है, तो वी पी किसके बराबर जाएगा, वी पी इज इक्वल टू Vp is basically velocity over prototype. This will become equal to Vm multiplied by 6। अब Vm की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Vm की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस विल बिकम इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर डिस्चार्ज यूजिंग इक्वेशन यू विल गेट Qp डिवाइड बाय Qm, दिस विल बिकम इक्वल टू एल आर रेस्ट पावर 2.5। अब हम जानते हैं जी जो हमारे पास एल आर है, एल आर की वैल्यू है जी हमारे पास 36 रेज टू पावर 2.5। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई बाय 36 रेज टू पावर 2.5। क्यू एम की वैल्यू है हमारे पास 2, और जो हमारे पास है एल आर इसकी वैल्यू है 36। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,552 cubic meter per second। Two things we have to find. First one was the velocity and second one was the discharge। And the next question is question number 12.20। Problem 12.22 is in a geometrically similar model of spillway, the discharge per meter length is 1 or 6 cubic meter per second। If the scale of model is 1 over 36, find the discharge per meter length of the prototype। In the question it is given that यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज है QM, वो क्या है जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6 cubic meter per second, वेयर एज दिस इज द रेशो, लीनियर स्केल रेशो इज 36, वेयर एज हमने डिस्चार्ज किया जी पर मीटर लेंथ इसका प्रोटोटाइप का हमने फाइंड करना है। अब हम इक्वेशन से जानते हैं क्यू पी और क्यू एम ये हमारे पास है एल आर के बराबर है। अब इस इक्वेशन से हमारे पास क्यू पी डिवाइड बाय क्यू एम, क्यों, बिकॉज दिस इज क्यू एम दिस इज द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम ये कैपिटल क्यू को लेंथ से डिवाइड कर दें या विड्थ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास क्यू पी डिवाइडेड बाई एल पी इंटू क्यू एम डिवाइडेड बाई एल एम आ जाएगा। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं क्यू पी डिवाइड बाई क्यू एम मल्टीप्लाई बाई एल एम मल्टीप्लाई बाई एल पी। हम जानते हैं कि जी जो एल क्यू पी और क्यू एम है ये हमारे पास इक्वल टू एल आर रेज टू पावर 2.5, वेयर एज एल एम और एल पी इज इक्वल टू 1 ओवर एल आर, तो ये बन जाएगा एल आर रेज टू पावर 1.5। और जो इक्वेशन है वो बन जाएगी क्यू पी और क्यू एम इज इक्वल टू एल आर रेज टू पावर 1.5, देन क्यू पी will be equal to qm multiplied by l r raised to power 1.5। qm is 1 divided by 6 multiplied by l r is 36। यहाँ जाएगा 36 multiplied by raised to power 1.5। 36 can be written as 6 square of 6 is 36। Divide it is here in the denominator, and also 6 we can easily simplify it। This will be the power of 6, this is the power of 6 raised to power minus 1, this will become the power of 1.5, this can be written as the power 2 multiplied by 1.5, we can write it as 3
3 minus 1 will be equal to 6 square. 6 square become equal to 36 cubic meter per second. The answer will be in per meter length. Now this will be the discharge per meter length of the prototype is 36 cubic meter per second. Next question is 12.13. A spillway is to be built to a geometrically similar scale of 150 across a flume of 600 millimeter width. The prototype is 15 meter high and maximum head on it is expected to be 1.5 meter. We have to find first thing is what height of model and what head on model should be used. Second part include if the flow over the model at the particular head of 12 liter per second, what flow per meter length of the prototype is expected. Third one is if negative pressure in the model is 200 millimeter, what is the negative pressure in prototype is it is प्रैक्टिकेबल. इसके अंदर हमें फाइंड करना है कि ये देखें कि जो मॉडल की हाइट है वो क्या होगी, जो मॉडल के ऊपर जो हेड यूज़ होगा वो क्या होगा. तो उसके ऊपर है जी फ्लो. सेकंड पार्ट के अंदर फ्लो ओवर द मॉडल. अगर जब हमारे पास जो पार्टिकुलर हेड के ऊपर क्या होगा, पार्टिकुलर हेड के ऊपर अगर फ्लो 12 लीटर पर सेकंड है तो फिर हम क्या कहते हैं जी प्रोटोटाइप के ऊपर पर मीटर लेंथ के ऊपर जो फ्लो होगा वो कितना होगा, क्या कितना कोई एक्सपेक्टेड है. थर्ड वन है अगर हमारे पास नेगेटिव प्रेशर जो मॉडल के ऊपर है 200 मिलीमीटर है और तो उसके ऊपर जो प्रोटोटाइप के ऊपर नेगेटिव प्रेशर होगा वो कितना होगा, क्या ये नेगेटिव प्रेशर एप्लीकेबल है भी सी या नहीं. In the question, LR is given. LR is equal to 50, whereas width of model BM is given. This is 600 millimeter width. When we convert into meter, it will become equal to 0.6 meter. Third one, the discharge over the model QM is 12 liter per second is also given. Pressure on मॉडल के ऊपर जो प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर जो गिवन है ना 200 मिलीमीटर है. जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इट विल बिकम -0.2 मीटर. हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, हेड ऑफ प्रोटोटाइप के ऊपर जो 15 मीटर है, जो हमारे पास हेड ऑन प्रोटोटाइप ये जो हाइट प्रोटोटाइप की गिवन है 15, जबकि जो हेड है, हेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये सेपरेट करने के लिए एच पी इसको स्टार का नाम दे देते हैं इक्वल टू 1.5. अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, जो मॉडल के ऊपर जो हेड है वो क्या है और जो हाइट है मॉडल की वो क्या है HM, और जो हमारे पास हेड है वो फाइंड करना है. अभी हम जानते हैं कि जो लीनियर्स के रेशो है ये डायमीटर, लेंथ या हेड किसी के ऊपर लीनियर डायमेंशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है. LR is equal to HP over LM. This will become equal to HP. ये हमारे पास जो HP है ये हेड ऑन प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय हेड ऑन मॉडल. अब ये LR जो हमारे पास गिवन है, LR हमें पता है ये LR 50 है. HM भी हमें जो उसके बाद जो है जो हमारे पास HP है वो भी गिवन है. ये प्रेशर एंड मॉडल भी गिवन है, हाइट ऑफ प्रोटोटाइप भी गिवन है. यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे जी ये वाला जो हमारे पास HP की वैल्यू है वो HP की वैल्यू है 15. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, HM को साइड पे लेके आएंगे. HM इज इक्वल टू HP डिवाइडेड बाय LR. तो हमारे पास जो यहाँ से हमारे पास जो HM की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.03 मीटर. यहाँ से जो हमारे पास HM की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे इक्वेशन में तो हमें जो वैल्यू यूज़ हो रही है वो HM स्टार की यूज़ हो रही है. क्यों? क्योंकि HM स्टार जो है ये हमारे पास हेड की वैल्यू है. अब हाइट की इक्वेशन से लीनियर डायमेंशन से तो हम फाइंड कर लिया. यहाँ से हमारे पास LR इज इक्वल टू HP और HM. यहाँ पे HP भी गिवन है 15 है, LR भी गिवन है, HM आ गया. अब HM स्टार कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास बराबर होता है LR इज इक्वल टू HP स्टार डिवाइड बाई 50. ये भी सिंपलीफाई इसी तरह आ जाएगा. ये हमारे पास HM आ जाएगा 1, ये HP स्टार है 1.5 है, 1.5 डिवाइड बाई 50 एंड बिकम इक्वल टू 0.03 मीटर. तो इसके बाद जो हम प्रोटोटाइप की अगर हम जो विड्थ फाइंड करना चाहें, विड्थ कितनी होगी, विड्थ भी इसी तरह है BP और BM
इज इक्वल टू एल आर, बी एम इज गिवन, बी एम इज 0.6, तो हमारे पास बी पी कितनी आ जाएगी, बी पी इज इक्वल टू एल आर मल्टीप्लाई बाई बी एम इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 मीटर। इसके बाद डिस्चार्ज रेशो इज़ गिवन बाई क्वेश्चन। डिस्चार्ज रेशो जो हमारे पास है वो है जी क्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू एम इज इक्वल टू एल आर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना था ये जो हमारे पास है डिस्चार्ज कितना होगा, तो ये हम जानते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप टू द discharge of model. Yeah, it is equal to LR raised to power 2.5. LR is known to us. LR is 50 raised to power 2.5. QP or QM is equal to 50 raised to power 2.5 is 17,677.67। यहाँ से हमारे पास जो QP हो जाएगा, QP is equal to QM मल्टीप्लाई बाय LR raised to power 2.5। तो यहाँ से हमारे पास जो QP की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 2,12,132.04 लीटर पर सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड करना है डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। अब जब पर मीटर लेंथ के लिए हम क्या करेंगे जी प्रोटोटाइप का जो डिस्चार्ज है उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ से या विड्थ जो भी होगी प्रोटोटाइप की, उसके ऊपर विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप हम फाइंड कर चुके हैं, ये 30 है। यूपी की ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7071.078 लीटर पर सेकंड। एंड थर्ड in the third part it was asked negative pressure in the prototype was given। तो हमारे पास LR is equal to HP और HM, तो हमारे पास HP आ जाएगा LR multiplied by HM। LR is 50, HM is -0.2, this will become equal to -10। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास जो प्रेशर है ये हमारे पास प्रैक्टिकेबल नहीं है। जो प्रैक्टिकेबल मैक्सिमम प्रैक्टिकेबल नेगेटिव प्रेशर जो हम ले सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं वो वाटर का है, वो जो -7.50 है, जबकि हमारे पास वैल्यू आ रही है -10। इन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड वेदर दिस प्रेशर इज एप्लीकेबल और प्रैक्टिकेबल और नॉट, दिस इज नॉट practicable and the maximum practicable negative pressure head is -7.50 meter। Next problem is 12.24। In this problem it is asked in 1 in 20 model of Australian basin the height of hydraulic jump in the model is observed to be 0.20 meter। What is the height of hydraulic jump in the prototype? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, जब कोई एक फ्लो है हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके आगे अगर हम कोई हैंडल दे देते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे देते हैं, वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जब हाई स्ट्रीम वेलोसिटी लो स्ट्रीम वेलोसिटी से मिलती है तो उसके दरमियान कोई ना कोई एक जंप आता है, उस जंप को नाम देते हैं हाइड्रोलिक जंप का। इफ द एनर्जी डेसिपेशन इन द मॉडल इज 1 in 10 किलोवाट, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रोटोटाइप। इसके अंदर जो हमारे पास गिवन डाटा है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। यहाँ से जो पावर की क्या वैल्यू होगी प्रोटोटाइप के अंदर, और एक क्या हो जाएगा जो हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या होगी। यहाँ पे हमारे पास जो LR गिवन है, LR है हमारे पास 20। उसके बाद हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द मॉडल इज 0.2 मीटर। HM is 0.2 मीटर। एनर्जी डेसिपेशन PM is 1 in 10। अब हम पहली चीज़ फाइंड करते हैं HP और HM is equal to LR। ये बहुत सिंपल है, इसमें LR is known to us, LR is 20, HP we have to find is equal to HM multiplied by LR। HM is 0.2 whereas LR is 20.2 multiplied by 20, it is equal to 4 meter। In the second part we have to find what is will be the energy dissipation in the prototype। एनर्जी डेसिपेशन इन द प्रोटोटाइप इट इज़ इक्वल टू FP। इस क्वेश्चन से अगर इसको सॉल्व करें, हम जानते हैं पावर ऑफ प्रोटोटाइप टू पावर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू LR raised to power 3.5 whereas LR is 20 raised to power 3.5, this will become equal to 35,777.088। PP will be equal to PM multiplied by this value
PM is 1 and 10. 1 and 10 multiplied by 35,777. After simplification, we will get the value of energy dissipated in the prototype is 3,577.70 kilowatt. In the question, we have to find two things. First one was the height of the hydraulic jump in the prototype. It comes out to be 4 meter. And the second part, it was asked what will be the corresponding value in the prototype, corresponding value of energy or power. It comes out to be 3,577.708 kilowatt. Next question. Next question is also very simple. These three questions are very simple. Please do it yourself at home. I will explain these questions a little bit. Question number 12.25 is the characteristics of the spillway are to be studied by means of a geometrical similar model constructed to a scale ratio of 1:10. If the maximum rate of flow in the prototype is 28.3 cubic, what will be the corresponding flow model? Second part is if the measured velocity in the model at a point on the spillway is 2.4 meter per second, what will be the corresponding value of velocity in the prototype? Third part is the hydraulic jump at the foot of the model is 15 meter high, what will be the height of hydraulic jump in the prototype? Fourth one is the energy dissipation per second in the model is 3.5 Newton per second, what is the energy dissipated per second prototype? हमने फाइंड करनी है जी चार चीज़ें. एक चीज़ ये है कि जी प्रोटोटाइप के अंदर डिस्चार्ज गिवन है, मॉडल के अंदर क्या होगा. दूसरे पार्ट में कहा गया वेलोसिटी जो है मॉडल के अंदर गिवन है, प्रोटोटाइप के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. तीसरे पार्ट के अंदर हाइड्रोलिक जंप की जो हाइट है मॉडल के अंदर गिवन है, प्रोटोटाइप के अंदर फाइंड करनी है. जो उसके बाद फोर्थ के अंदर है जो एनर्जी की डेसिपेशन है पर सेकंड मॉडल के अंदर गिवन है, जबकि हमने इसको फाइंड करना है प्रोटोटाइप के अंदर. इसका ये सोल्यूशन गिवन है, आप इसको खुद कीजिएगा. अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो इंशाल्लाह हम इसको फिर डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.26. This question, a 1:64 model is constructed of an open channel in the concrete which has Manning's coefficient 0.014. Find the value of n for the model. ये आपके लिए थोड़ी कुछ स्टेटमेंट नहीं है. इसका फार्मूला ये मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर स्केल रेशियो है LR is 64, whereas value of n for prototype is 0.014 nm हमने फाइंड करनी है मॉडल के लिए. अब हमारे पास ये इसके लिए हमें माइनिंग्स का जो फार्मूला है वो आना चाहिए. माइनिंग्स का फार्मूला है V is equal to 1/n m raised to power 3/2 into I or square root of I. Now I is basically this I is slope of bed channel. We can write is at S, whereas m is the hydraulic mean depth. It is the area or perimeter. अब हम मॉडल के लिए हम इसको लिखेंगे तो Vm is equal to 1/n m raised to power 2/3 Im. प्रोटोटाइप के लिए लिखेंगे तो m की जगह हम p लिख देंगे. अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ताकि जो हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाए उसको हम सॉल्व करने में हमें इजी हो. तो Vp और Vm is equal to 1/n p 1/n mp raised to power 2/3 mm to raised to power 2/3 Ip raised to power 1/2, or we can say square root of Ip square root of Im. We can simplify it as nm over np into mp over mm raised to power 2/3 into Ip और Im raised to power 1/2. अब हम जानते हैं जो Vp और Vm है इस रेशियो की वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ LR is given to 64. It will become equal to 8. अब हम जानते हैं जी MP और MM this become equal to LR और IP और IM. तो ये स्लोप है क्योंकि ये दोनों डिमेंशनलेस हैं तो ये दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे. अब इन दोनों की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे. ये वैल्यू इसकी वैल्यू हमें पता जी 8 है. तो जो हमारे पास है NM ये हमारे पास LR के बराबर ऐसे है कि जी ये हमारे पास होता है एरिया और पेरीमीटर, ये भी बराबर होता है एरिया और पेरीमीटर. तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का यूनिट होता है हमारे पास L²
तो डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, तो हमारे पास यहाँ पे एक एल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय भी एल आ जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, एल ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय एल ऑफ मॉडल। तो हम इसको नाम देंगे जी एल आर का। यहाँ से एन एम ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय एल आर रेस्ट टू पावर 2/3 ये इक्वल है एल आर के रेस्ट टू पावर 2/3 वेयर दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 वेयर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू nm, our value of np is known to us, value of np was 0.014 multiplied by lr is 64. Putting the value of all these variable, nm is equal to 8 multiplied by 0.014 divided by 64 is for 2/3, 64 is for 2/3 becomes 16. After putting the value and simplification, we will get the value of nm is equal to 0.007. And the last question related to this topic is 7.5 is problem number 12.27. State that a 7.2 meter high and 15 meter long spillway discharges 94 cubic meter per second discharge under a head of 2 meter. If a 1:9 scale model of this spillway is to be constructed, determine the model dimension head over the spillway model and the model discharge. If the model experience a force of 7500 Newton, and determine the force on prototype. मॉडल के ऊपर प्रोटोटाइप गिवन है, इसके अंदर ये कुछ डाटा गिवन है, उसके बाद जो हमारे पास बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने फाइंड करनी है। ये सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन की इसी तरह ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है, ये हमारे पास है यूलर मॉडल लॉ। ये हमारे पास है जिसके अंदर हम डायनामिक सिमिलरिटी देखेंगे, मॉडल और प्रोटोटाइप के अंदर सेम होगी। इसके अंदर क्या हो जाती है, देखें जैसे हमारे पास रेनॉल्ड नंबर के अंदर, ये हमारे यूलर लॉ के अंदर इस तरह रेनॉल्ड मॉडल लॉ के अंदर क्या था, जो हमारे पास विस्कस फोर्सेस थी वो डोमिनेंट थी, वेयर जो हमारे पास फ्राउड नंबर था उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसी तरह यूलर मॉडल लॉ के अंदर जो प्रेशर फोर्सेस होंगे वो प्रेडोमिनेंट होती हैं किसके, एडिशन टू इनिशियल फोर्सेस, इनर्शियल फोर्सेस। Euler model law is the law in which model are designed on Euler number, which mean for dynamic similarity between model and prototype, the Euler number of model and prototype should be equal. Euler model law is applicable when pressure forces are alone predominant in addition to inertial forces. According to this law, इस लॉ के मुताबिक जो मॉडल का यूलर नंबर होगा वो प्रोटोटाइप का दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हम VM जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की मॉडल में, PM इज़ द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, वेयर एज रो m इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल। अब जब m की जगह अगर हम P को लिख देंगे, P या रो P, तो ये वैल्यू हो जाएंगी सिमिलरली वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन प्रोटोटाइप रेस्पेक्टिवली। तो सिमिलरली हमारे पास जो वैल्यू इक्वेशन हो जाएंगी, अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइडों में सब्स्टिट्यूट करें, ये हमारे पास फार्मूला होता है यूलर नंबर का V/√P और रो। तो यहाँ हमारे पास m आ जाएगा, ये m यहाँ मॉडल के लिए, प्रोटोटाइप के लिए यहाँ दोनों साइडों में p आ जाएगा। अगर फ्लूइड का हमारे पास सेम हो तो फिर हम क्या कहेंगे जी, जो हमारे पास डेंसिटी है मॉडल की और प्रोटोटाइप की वो सेम हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे Vm डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Pm इज इक्वल टू Vp डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Pb। उसके बाद जहाँ पे देखें, अगर हमारे पास क्लोज पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा हो तो यूलर मॉडल लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टर्बुलेंस होती है वो डेवलप हो जाती है, और जो विस्कस फोर्सेस होती हैं वो निग्लिजिबल हो जाती हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हो जाते हैं, और सरफेस टेंशन वो होती नहीं है, तो फिर जो बाकी हो जाती हैं वो प्रेशर फोर्सेस हो जाती हैं जहाँ पे। और इसके अलावा कुछ कैविटेशन का जहाँ पे प्रोसेस होता है, ये हम इस मॉडल को वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि एक्सप्लेन किया गया, यूलर मॉडल लॉ is applicable for the fluid flow problem where flow is taking place in the closed pipe, in which case turbulence is fully developed so that viscous forces are negligible and gravity forces and surface tension force is absent. This law is also used
वेयर फेनोमेना ऑफ कैविटेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेबर मॉडल लॉ। अब वेबर मॉडल लॉ के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो सरफेस टेंशन है वो प्रीडोमिनेंट होगी। जिस तरह हमारे पास यूलर के अंदर प्रेशर थी, और जो फ्राउड नंबर के अंदर जो हमारे पास थी ग्रेविटेशनल, रेनॉल्ड नंबर के अंदर विस्कस फोर्सेस थी। वेबर लॉ इज लॉ इन विच मॉडल आर बेस्ड ऑन द वेबर नंबर विच इज द रेशियो ऑफ, वेबर नंबर इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्सेस to the surface tension forces. Hence, where surface tension effect predominate in addition to inertial forces, the dynamic similarity between model and prototype is obtained by equating Weber number of model and prototype. इसके अंदर क्या हो जाता है, जो इसके अंदर हम करेंगे Weber नंबर जो मॉडल का होगा और जो प्रोटोटाइप का होगा, दोनों का हम कहेंगे यहाँ पे इक्वल होगा। जहाँ पे जो VE का फार्मूला है था हमारे पास VE डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय रो एल। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे किस किस चीज़ वी एम जो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड मॉडल, और जो सिग्मा एम होगा वो ये सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन से, ये मॉडल की हो जाएगी। यहाँ से वी पी लगा देंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटोटाइप हो जाएगा, सिग्मा पी सरफेस टेंशन फोर्स एंड प्रोटोटाइप हो जाएगी। यहाँ पे है जी रो एम, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड मॉडल हो जाएगा, रो पी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटोटाइप, एल एम क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सरफेस एंड मॉडल, एल पी क्या हो जाएगा जी हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ सरफेस एंड प्रोटोटाइप। यहाँ में हम लिख देंगे वी पी सिग्मा पी रो पी एंड एल पी, दीज आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटोटाइप। अब हम वेबर लॉ के मुताबिक हमारे पास ये इस तरह इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो अब देखें वेबर लॉ ये हमारे पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो जाता है। अभी हमने देखा जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नैरो पैसेज हूँ वहाँ पे क्या हो जाता है कैपिलराइज हो जाता है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो वाटर के अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है कैपिलरी मूवमेंट, वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। उसके बाद चैनल के अंदर कुछ जो हमारे पास कैपिलरी वेव्स हो जाती हैं। उसके बाद अगर जो जिनका हेड फ्लो के ऊपर वायर के ऊपर अगर किसी का स्मॉल हेड है उसके ऊपर जो फ्लो हो रहा होता है उसको भी वहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं अप्लाई हो सकता है। इसके बाद लास्ट वन जो है हमारे पास है वो है मैग मॉडल लॉ। मैग मॉडल लॉ है तो इसके अंदर कौन सी फोर्स क्लियर है जी, इसके अंदर जो इलास्टिक फोर्सेस होंगे वो डोमिनेंट होंगी। मॉडल लॉ इज द लॉ इन विच model are designed on Mach number, which is the ratio of square root of inertial forces to the elastic forces. Hence, where the forces due to elastic compression predominate in addition to inertial forces, the dynamic similarity between the model and its prototype is obtained by equating the Mach number of model and its prototype. Hence, according to this law, इस law के मुताबिक अगर हम देखें तो Mach number मॉडल का और जो प्रोटोटाइप का होगा वो इक्वल होगा m क्या जी Mach नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है v और स्क्वायर रूट के और डेंसिटी वी एम क्या है जी, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है किसके अंदर मॉडल के अंदर, के को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो इलास्टिक स्ट्रेस है। मॉडल के लिए करेंगे तो उसको के एम लिख देंगे, प्रोटोटाइप के लिए करेंगे तो के पी लिख देंगे, डेंसिटी रो पी डेंसिटी एम लिखेंगे तो मॉडल के लिए हो जाएगी, पी के लिए प्रोटोटाइप के लिए हो जाएगी। मैक नंबर लिखने के लिए हम इस लेंगे वी एम डिवाइड बाई के एम इंटू रो एम इज इक्वल टू वी पी और के पी इंटू रो पी। अब यहाँ पे हमारे पास है मैक जो ये लॉ है ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमारे पास एप्लीकेबल होता है फ्लो ऑफ एयरप्लेन एंड प्रोजेक्टाइल थ्रू एयर एट सुपरसोनिक स्पीड। अब यहाँ पे हमने देखा कुछ स्पीड होती है, सबसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है, सोनिक होती है। अगर वेलोसिटी अगर हमारे पास सुपरसोनिक के ऊपर क्या हो जाती है साउंड वेव से ग्रेटर हो तो उसमें हम क्या कहते हैं इस केस को, ये हमारे पास सुपरसोनिक स्पीड होती है। उसके बाद एरोडायनामिक जो टेस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर अगर हम जो वाटर के नीचे टेस्टिंग करते हैं टॉर्पेडोज की उसके अंदर जो बाकी वाटर है हमारे के जो प्रॉब्लम वाटर है हमें हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये होता है जब हमारे पास कोई फ्लूइड फ्लो हो जाता है तो हम वाल को अगर क्लोज करते हैं जो हमारे पास जो जब वाल क्लोज हो जाता है जो वाटर की वेव्स बिल्कुल जाके उसके साथ कोलिजन करती हैं तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। उस साउंड की वजह से ये जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं वाटर हैमर का। इसी तरह अभी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये 12.28 ये स्टेट दैट प्रेशर ड्रॉप इन एन एरोप्लेन मॉडल। ये मॉडल है जिसका हमारे पास जो साइज एरोप्लेन मॉडल 1 and 10 ये हमारे पास LR 1 and 10 ऑफ इट्स प्रोटोटाइप इज
प्रेशर ड्रॉप जो है 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप है, दी मॉडल इज टेस्टेड, वाटर मॉडल को टेस्ट किया गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। करस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप एंड प्रोटोटाइप, अब जो प्रेशर ड्रॉप है मॉडल का वो गिवन है, जबकि प्रोटोटाइप का फाइंड करना है। जो डेंसिटी ऑफ एयर है, एयर की डेंसिटी हमें गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है और विस्कोसिटी ऑफ एयर भी गिवन है। तो गिवन क्या क्या है जी, इसकी हम इसी तरह हम लिख लेंगे इसको। द प्रेशर ड्रॉप इन मॉडल इज 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लीनियर स्केल रेशो ये हमारे पास गिवन थी, और ये जो हमारे पास है ये लीनियर स्केल रेशो ये हमारे पास है जी 40। उसके बाद जो फ्लूइड फ्लो इन मॉडल इट इज़ वाटर वाइल इन प्रोटोटाइप। अब देखें मॉडल की जो है वो वाटर है, ये गिवन मॉडल इज टेस्टेड इन वाटर, जबकि जो प्रोटोटाइप का है वो एयर के अंदर है। जो प्रेशर ड्रॉप प्रोटोटाइप किसके अंदर है, एयर के अंदर है। विस्कोसिटी जो वाटर की या मतलब मॉडल की है ये गिवन है 0.01, जबकि जो एयर की है 0.0018 है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ एयर की भी डेंसिटी हमें गिवन है 1.24, वाटर की डेंसिटी हमें फाइंड है। अब जो क्या कहते हैं जी, करस्पॉन्डिंग प्रेशर फाइंड करना है किसके अंदर, प्रोटोटाइप के अंदर। अब हम इस अपनी इक्वेशन लिखेंगे जी। हमारी इक्वेशन जो है वो बराबर होती है रो एम वी एम एल एम और म्यू एम। यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू रो पी वी पी एल पी और म्यू पी, तो यहाँ हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। वी एम और वी पी इज इक्वल टू डेंसिटी रो पी और वी पी मल्टीप्लाई एल पी और वी एल एम मल्टीप्लाई बाई म्यू एम और म्यू पी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ फाइंड करना है जो इक्वेशन के अंदर वी एम और वी पी की वैल्यू, वी एम और वी पी की वैल्यू हम इस तरह फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ से हमारे पी पी भी गिवन है, पी एम भी गिवन है, एल पी भी गिवन है, एल एम भी गिवन है। तो इसके इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। वी एम और वी पी इज इक्वल टू 1.24 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारे पास, ये इसकी वैल्यू होगी 1.24, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई बाय इसके ये रेशो है एल पी और एल एम इज इक्वल टू एल आर। वी नो द वैल्यू ऑफ एल आर इज 40 वेयर एज म्यू एम is 0.01 वेयर एज म्यू पी is 0.00018। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.755। अब हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं जी यूलर नंबर जो है ना वो दोनों का सेम है, उसके इसका भी उसका भी मॉडल का भी और प्रोटोटाइप का भी। तो सेम जब हमारे पास आ गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वी एम और वी पी। तो इसको हम यूलर नंबर, क्योंकि यहाँ से हमें प्रेशर यूलर नंबर के अंदर होते हम जानते हैं, तो फिर हम मॉडल और प्रोटोटाइप का बराबर लिखेंगे। यहाँ से वी एम और वी पी आ जाएगा डेंसिटी, दोनों को डेंसिटी और उसके बाद प्रेशर के। यहाँ से वी एम और वी पी भी हमें पता है, डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप और डेंसिटी ऑफ मॉडल भी हमें पता है। उसके बाद ये वी पी और पी एम, तो यहाँ पे हमारे पास हमें जो पी हमारे पास है यहाँ पे जो पी पी है वो भी हमें जो हमारे पास पी पी है वो फाइंड करना है। पी एम भी हमारे पास गिवन है, इसके अंदर पुट करेंगे जी। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं वी एम और वी पी इज इक्वल टू 2.755 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी एम और पी पी मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू हमें पता है 1.24 है, जबकि पी रो एम की वैल्यू 1000 है। इसको पुट करेंगे जी, यहाँ हमारे पास पी एम और पी पी की वैल्यू आ जाएगी 78.267 स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम अगर यहाँ से हमने बाइंड करनी है पी पी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी पी इज इक्वल टू पी एम ओवर 78.267 स्क्वायर। तो पी एम की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा पी की वैल्यू 0.01306। तो ये हमारे पास इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या कहा था, जो प्रेशर है प्रोटोटाइप के अंदर वो हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी मॉडल टेस्टिंग ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, टेस्टिंग ऑफ शेप मॉडल। जो शेप मॉडल क्या है, ये बेसिकली पार्शली सबमर्ज्ड होती है किसके अंदर, वाटर टनल के अंदर। इसके अंदर हम ड्रैग फोर्स या जो रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं। हम कैसे फाइंड करते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। हम कहते हैं जी लेट अस कंसीडर द टेस्टिंग ऑफ शेप मॉडल। शेप इज पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी in a water tunnel in order to find the drag force or resistance experienced by a ship. The drag experienced by a ship consists of
वाटर वेव रेजिस्टेंस, नंबर 1 वेव रेजिस्टेंस इसके ऊपर हो जाती है क्योंकि वो मूव कर रही है तो वेव का इफेक्ट होगा। वेव्स उसको कितने रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, ये बेसिकली होती क्या है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर बाय वेव ऑन द फ्री सी सरफेस। दूसरी क्या है जी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या विस्कस रेजिस्टेंस होती है, जो कि ये कौन सी होती है, ये जो वाटर ऑफर करता है किसके ऊपर, जब कंटेक्ट होता है शिप का वाटर के साथ जो कंटेक्ट होता है तो उसके ऊपर उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या विस्कस रेजिस्टेंस का। अब हमारे पास हम तीन फोर्सेस अगर हों, जैसे हमें कहते हैं इनर्शियल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल और विस्कस फोर्सेस, तीनों फोर्सेस प्रेजेंट हों, तो डायनामिक सिमिलरिटी अगर हम कहते हैं मॉडल और प्रोटोटाइप के अंदर, अब तीन फोर्सेस हैं इनर्शियल, ग्रेविटेशनल और विस्कस। अब हम जानते हैं इनर्शियल और जो विस्कस की रेशियो, यहाँ से हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आता है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल से हमारे पास फ्राउड नंबर आता है, तो फिर हम ये दो हम लॉ कहेंगे, ये हम इसको कंसीडर करते हैं कैसे। दस इन केस ऑफ थ्री फोर्सेस नेमली इनर्शियल, ग्रेविटेशनल एंड विस्कस फोर्सेस are present, then for dynamic similarity between model and its prototype, the Reynolds number is ratio of inertial forces to viscous forces, and the Froude number is basically ratio of inertial forces to gravitational forces, which is taken into account. This means that in this case in the Reynolds model law and Froude model law should be applicable. अब Reynolds model law के अंदर कंडीशन क्या थी, कंडीशन वाज Reynolds number मॉडल और Reynolds number प्रोटोटाइप दोनों का सेम हो। अब Reynolds का फार्मूला हम जानते हैं, नंबर का रो वी एल और म्यू इज इक्वल टू रो वी एल, और म्यू ये प्रोटोटाइप के लिए हो जाएगा, ये हमारे मॉडल के लिए हो जाएगा। अगर हम कहें ये फ्लूइड सेम है तो फिर हमारे पास जो म्यू एम है डेंसिटी और विस्कोसिटी वो सेम हो जाएगी। जब हमारे पास डेंसिटी और विस्कोसिटी सेम हो जाती है तो हमारे पास बाकी क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू एम और म्यू पी, और उसके बाद ये डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगी, विस्कोसिटी से कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएगी वी एम एल एम इज इक्वल टू वी पी एल पी। तो यहाँ हम जानते हैं वी पी हमारे पास बराबर आ जाएगा वी पी एल पी डिवाइडेड बाई एल एम। तो हम जानते हैं जी एल पी और एल एम ये एल आर के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई वी पी। अब हाँ, इसी तरह अगर हम अभी ड्राइव करें जी रिलेशनशिप उसके लिए जी फ्राउड मॉडल लॉ के लिए, तो उसी के लिए भी सिमिलर रह जाएगी। फिर पहले लिखेंगे जी फ्राउड मॉडल लॉ, फ्राउड की जो इक्वेशन है वी ओवर स्क्वायर रूट जी वाई या जी एल, तो यहाँ मॉडल के लिए एम लिख देंगे, प्रोटोटाइप के लिए पी लिख देंगे, तो वी एम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एम एल एम इज इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी पी मल्टीप्लाई बाई एल पी। यहाँ हमारे पास आ जाएगा, अगर हम कहें इसी के लिए हमारे पास अगर वो प्रोटोटाइप और मॉडल दोनों का जो टेस्ट है अगर वो उसको सेम प्लेस के ऊपर कंडक्ट किया गया है तो हम लिखेंगे जो जी एम है वो हमारे पास जी पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी एम, यहाँ जी एम जी पी कैंसिल हो जाएंगे, वी एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल एम इज इक्वल टू वी पी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल पी। यहाँ से वी एम की अगर हम वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ एल एम और एल पी मल्टीप्लाई आ जाएगा वी पी की हमारे पास वैल्यू गिवन है वी पी मल्टीप्लाई वन और एल पी और एल एम, वी पी और एल एम ये हमारे पास एल आर के बराबर हो जाता है। अब देखें यहाँ तो हमने देखा जी दोनों केस। अब हमारे पास जो देखते हैं जो वेलोसिटी है फ्लूइड की किस मॉडल के अंदर रेनॉल्ड नंबर लॉ और फ्राउड लॉ से वो मुख्तलिफ होती है, तो इसी वजह से दोनों लॉ को एक साथ सेटिस्फाई करना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके मतलब ये है कि जी अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते इसका मतलब है जी डायनामिक सिमिलरिटी नहीं होती। उसके अलावा तो इसके लिए जो हमारे पास आता है, जो हमारे पास वैल्यूज आती है तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए विलियम फ्राउड ने एक अपना वो कुछ मॉडल प्रेजेंट किया था, इसको हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल वो कौन कौन सी हैं। टाइप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल। हाइड्रोलिक मॉडल बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, एक होता है डिस्टॉर्टेड मॉडल। जो हमारे पास है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या हो जाता है, ये इसके अंदर जो मॉडल हैं जो प्रोटोटाइप हैं वो सेम हो जाते हैं। इसके अंदर क्या मतलब, जो हमारे पास लीनियर डायमेंशन है मॉडल की और जो प्रोटोटाइप की हैं वो सेम हो जाती हैं, और जो इसी तरह जो जब डायमेंशन सेम है सब कुछ सेम आ रहा है तो इस वजह से जो प्रोटोटाइप के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जो मॉडल के ज़रिए से।
undistorted model are those models which are geometrically similar to their prototype. In other words, if scale ratio of linear dimension of model and its prototype is same, the model is called as distorted model. The behavior of prototype can easily be predicted from the result of undistorted model. इसके बाद जो distorted model होते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं मॉडल इज सेड टू बी डिस्टॉर्टेड इफ इट इज़ नॉट जियोमेट्रिकली सिमिलर टू इट्स प्रोटोटाइप। लेकिन अगर वो प्रोटोटाइप के सिमिलर नहीं है तो हम उसको नाम देते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल का। इसी तरह अगर ये हमारे पास सिमिलर हैं तो हम उसको नाम देते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल का। अगर वो सिमिलर नहीं है तो फिर हम उसको नाम देते हैं ये मॉडल हमारे पास डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए जो हमारे पास डिफरेंट स्केल रेशियो हम अडॉप्ट करते हैं, अगर हम देखें a model is said to be distorted if it is not geometrically similar to its prototype. For a distorted model, different scale ratio for a linear dimension are adopted. For example, in case of rivers, harbors, reservoirs, two different scale ratio, one for horizontal dimension and other for vertical dimension, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो dimension, एक horizontal एक vertical लेते हैं। Model of river, harbors and reservoir will become as distorted model if for river horizontal and vertical ratio are taken as same, so that model is undistorted। अगर हमारे पास ये दोनों horizontal भी vertical भी दोनों dimension same हो तो जो मॉडल का नाम देंगे नाम we called it undistorted model। Then depth of water in the model of river will be very small which may not be measured accurately। देखें अगर हम कहें जो मॉडल बनाते हैं या जो एक्चुअल जो प्रोटोटाइप है वो सेम है तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास सेम है उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो जब डेप्थ वेरी स्मॉल हो, जब डेप्थ वेरी स्मॉल हो तो ऐसा केस तो होता नहीं है। तो फिर इसके अंदर डिस्टॉर्टेड मॉडल क्यों हम बनाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, इससे हमें क्या हो जाता है जो वर्टिकल डायमेंशन है ना मॉडल की हम इजीली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मॉडल की कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो मॉडल के अंदर टर्बुलेंस है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी कुछ जो फ़ायदे हैं, मगर इसके से जो रिज़ल्ट आते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल से उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं प्रोटोटाइप को हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते जो वैल्यू प्रोटोटाइप की आ रही है वही वैल्यू हमें जो मॉडल पे आ रही है वही वैल्यू हमें प्रोटोटाइप की आ जाएगी। हम सिर्फ इससे क्या कर सकते हैं कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। उसके अलावा जो स्केल रेशियोज जैसे हमने उसके लिए फाइंड की, इसके लिए भी हम डिस्टॉर्टेड मॉडल के वो तो हमारे पास अनडिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए थी। अब जो डिस्टॉर्टेड मॉडल है उसके लिए स्केल रेशियो क्या हो जाएंगे एज मेंशन अबाउट टू डिफरेंट स्केल रेशियो, वन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड अदर फॉर वर्टिकल डिमेंशन आर टेकन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इधर से एच लगा देंगे, वर्टिकल से वी लगा देंगे। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के लिए एल पी और एल एम इज इक्वल टू बी पी और बी एम। तो जो हमारे पास स्केल रेशियो वर्टिकल के लिए आ जाएगी, वर्टिकल में हमारे पास देखिए लेंथ और विड्थ ये जो हॉरिजॉन्टल है, जबकि जो हाइट है ये जो हमारे पास है ये हमारे पास वर्टिकल डिमेंशन है। उसके बाद जो वेलोसिटी की है, वेलोसिटी जानते हैं वी पी और वी एम है, वी इज इक्वल टू वर्ट, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है 2GH होता है। ठीक है जी। अब 2GH और 2G यहाँ से 2G से 2G कैंसिल हो जाएगा। अब एच पी और एच एम ये हमारे पास थी एल आर इंटू वर्टिकल, ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएंगे। इसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास अब स्क्वायर रूट ऑफ एल आर इंटू वर्टिकल। अब जो एरिया ऑफ फ्लो हम जानते हैं, एरिया में फ्लो में एक हमारे पास जो विड्थ होती है, दूसरी हाइट होती है या डेप्थ होती है। तो जो विड्थ है बी पी और बी एम ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है स्केल रेशियो और ये हमारे पास वर्टिकल स्केल रेशियो है। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो एंड वर्टिकल स्केल रेशियो। अब जो डिस्चार्ज के लिए वैल्यू होगी, डिस्चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे क्यू पी और क्यू एम, ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो हमारे पास अगर प्रोटोटाइप के लिए है तो पी आ जाएगा, वी पी मॉडल के लिए है तो ए एम वी एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एल आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का। ठीक है जी। अब हमारे पास जो एरिया का हम जानते हैं फार्मूला है ए पी और ए एम। तो ये हमारे पास है लीनियर डिमेंशन हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई जो स्केल रेशियो वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के आ जाएगा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। इसकी भी वैल्यू हम जानते हैं, ये वाली वैल्यू इसको पुट कर देंगे तो ये दो हॉरिजॉन्टल की हैं तो हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की वैल्यू 2 है, वर्टिकल की बन जाएगी पावर 3/2, जबकि हॉरिजॉन्टल की आ जाएगी पावर 1। तो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो जो न्यूमेरिकल है वो है द डिस्चार्ज थ्रू अ वायर इज 1.5 cubic meter per second. Find the discharge through model of the wire if horizontal dimension of the model is
equal to 1 and 50. The horizontal dimension of prototype and vertical dimension of model is equal to 1 and 10. The vertical dimension of prototype. अब कैसे देखते हैं, जो QP है जो हमारे पास प्रोटोटाइप का है वो गिवन है 1 पॉइंट ये हमारे पास प्रोटोटाइप है 1.5 है, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो गिवन है 1 and 50 है, जबकि वर्टिकल जो 1 and 50 का मतलब 50L और H into 50 है, जो वर्टिकल है 1 and 10 है, इसका मतलब L और B 10 है। तो हमने Q फाइंड करना है, हम जानते हैं QP और QM ये हमारे पास बराबर है L और स्केल रेशो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय स्केल रेशो वर्टिकल रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 50 है। QM हमें गिवन है, QM की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास है QM हमने फाइंड करना है, जबकि ये अगर हमारे पास गिवन होती तो हम QP फाइंड कर लेते। यहाँ पे अगर QP गिवन है तो Q हम M फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं QP और QM इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 50 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, पुट कर देंगे तो हमारे पास 1581.14 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो कि हमने QM की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, QM इज इक्वल टू QP डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो QP की हमारे पास वैल्यू नोन है वो है 1.5, तो पुट करने से 0.0000948 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 0.948 लीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला जो कंटेंट है डिस्टॉर्टेड अनडिस्टॉर्टेड मॉडल का ये हमारे पास सिमिलरली एंड हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम देखेंगे लैमिनार और टर्बुलेंट जो बाउंड्री लेयर क्या हो जाती है, फ्लो अराउंड थिन फ्लैट प्लेट, और उसके बाद कुछ फोर्सेस का इफेक्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।